हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो कल एचसीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, आप सभी को पता भी होगा। इससे हरियाणा में टॉप की जॉब ग्रुप ए वैकेंसी, ग्रुप बी की वैकेंसी आपको मिलती है। और मतलब ये मान के चलिए कि हरियाणा में इससे अच्छी वैकेंसी इस लेवल की क्वालिफिकेशन से आपको मिलेगी नहीं। तो टॉप की वैकेंसी है। तो 2023 का ये नोटिफिकेशन आपका आ गया है एचसीएस का, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसको आप बोल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा एक एक शब्द, एक एक निचोड़। जो बच्चे पहली बार इस स्ट्रीम पर आए हैं, इस लाइन में आए हैं, उन्होंने बस नाम सुना था, आज वो बिल्कुल एक एक चीज समझ जाएंगे इस वीडियो में कि क्या मामला होता है एचसीएस का। और दोस्तों इसके अंदर आपको बता देता हूं, देखिए अभी दिखाता हूं एक चीज, कैसी कैसी पोस्ट आपको मिल सकती है। आप खुद ये कहोगे कि जबरदस्त वैकेंसी है। ये देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आप लग सकते हैं, डीएसपी लग सकते हैं आप पुलिस में, एक्साइज एंड टैक्सेशन इन ऑफिसर लग सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर लग सकते हैं, ए क्लास तहसीलदार लग सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लग सकते हैं, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लग सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर आप लग सकते हैं, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर लग सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर लग सकते हैं, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर लग सकते हैं, ए क्लास नायब तहसीलदार लग सकते हैं। इससे अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं। हाँ जी, इससे अच्छी वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं। इसमें कुछ वैकेंसी ग्रुप ए की है, कुछ वैकेंसी ग्रुप बी की है। जो आपकी स्टार्टिंग वाली थी वो आपकी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ये आपकी ए ग्रेड में आती है, बाकी सारी बी ग्रेड की वैकेंसी है। यहाँ पे कहीं पे आपको लिखा भी मिल जाएगा। ठीक है, हम इन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये देखिए, जो एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की वैकेंसी है वो ग्रुप ए की है, बाकी जो पोस्ट है वो आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक है, समझ गए? ऑफ अलाइड सर्विसेज आर ग्रुप बी। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास। पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो बात बनेगी, इस बात का ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे उसने आर्ट से कर रखी है, चाहे उसने साइंस साइड से कर रखी है, चाहे उसने कॉमर्स साइड से कर रखी है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, टेक्निकल यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप इलिजिबल हैं। ठीक है, तो भी आप इलिजिबल हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उस दिन आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए भाई, पास की। उस दिन आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए पास की। इसका मतलब क्या है? जो अपीयरिंग बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो लास्ट सेम में है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद में दोस्तों यहां पे आपने देखी, ये लगभग 12 टाइप की पोस्ट है, 12 टाइप की पोस्ट है जो एचसीएस के अंदर अभी भरी जाएगी, 12 टाइप की। तो दोस्तों इनमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें 18 से 42 साल एज मांगी जाती है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें 18 से 42 साल, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें 18 से 27 साल एज इसमें मांगी जाती है। और ये पोस्ट है आपकी डीएसपी की। ये पोस्ट क्या है? डीएसपी की। डीएसपी भी आप इसी भर्ती से, इसी एग्जाम से लग सकते हैं, आपकी एज ही होनी चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट में डीएसपी की पोस्ट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की पोस्ट है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में तो भाई फिजिकल भी होता है, तो इस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए? आपका फिजिकल भी देखा जाएगा, आपका फिजिकल भी देखा जाएगा। क्लियर है जी? जो ये एज की काउंटिंग है ये किस दिन की जाएगी? ये करी जाएगी 1/1/2023, 1/1/2023 इस डेट को काउंट करी जाएगी आप कितने साल के होते हो। यदि आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं, यदि आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको छूट भी दी जाएगी।
एससी को, बीसी को 5-5 साल की छूट भी है। 5-5 साल की जो अपर एज लिमिट है उसमें छूट दी गई है, 5-5 साल की। एससी को भी और बीसी को भी, इस बात का ध्यान रखना आपको। अनमैरिड वुमेन है उसको भी छूट दी गई है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनको भी छूट दी गई है अलग से कैटेगरी वाइज जो जो होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई आपकी ग्रेजुएशन हो गई, योग्यता हो गई और एज हो गई। ठीक है, अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, या इसमें और पॉइंट बताने क्या क्या कभी। हाँ, अभी एक चीज और देख लेते हैं। यहां पे एज आपने देखी, ये छूट मिल गई। हरियाणा के जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, मोस्टली ईडब्ल्यूएस, ईएसएम या डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम, इन लोगों को नए कागज बनवाने हैं अपने। क्या है, नए कागज बनवाने हैं अपने। बीसी का कागज नया होना चाहिए आपके पास में। अभी इस साल का इश्यूइंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, इस साल का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि इस बार सरकार ने चेंज किए हैं बीसी कैटेगरी में। जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर होते हैं ना, उनके रूल चेंज हुए हैं, इसलिए आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, न्यू सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस का आपको हर साल वैसे भी बनवाना पड़ता है, वो तो बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। ठीक है जी, नई सर्टिफिकेट। जो लड़कियां हैं यानी फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट है, उनको अपना एससीबीसी का जो सर्टिफिकेट बनवाना है, जो एससीबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, वो कहां का बनवाना है, जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बनवाना है। उनके जो पेरेंट्स का नाम लिखा होना चाहिए, आपके रियल माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनका नाम लिखा होना चाहिए आपके कागजात में, जो आपका एससीबीसी का सर्टिफिकेट है उनमें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यदि आपने हस्बैंड का नाम लिखवा रखा है तो वो नॉट वैलिड है। यदि आपने ससुर का लिखवा रखा है, नॉट वैलिड है। यदि आपने हस्बैंड प्लस में अपने रियल पेरेंट्स का लिखवा रखा है तो भी ये इनवैलिड है। आपको किसका बनवाना है, जो आपके रियल माता पिता है उनकी साइड से आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, समझ गए। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों से गड़बड़ हो सकती है। ये ऐसा तो नहीं कि भाई ला भाई दूसरे महीने फिर जॉब आ जाएगी, ये ड्रीम जॉब होती है और ये जॉब होती ही नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। ये तो जुनून होता है देश सेवा का। ठीक है, प्रदेश सेवा का। अब आते हैं जी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। सिलेक्शन प्रोसेस की बात, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 3 स्टेज रहते हैं जी। आपके 3 स्टेज रहते हैं, ए स्टेज, बी स्टेज, सी स्टेज। ठीक है, ए स्टेज, बी स्टेज और सी स्टेज। ये आपका क्या है, इंटरव्यू है। ये कितने नंबर का है जी, 75 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, 75 नंबर का इंटरव्यू बोल सकते हैं इसको, वाइवा बोल सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट बोल सकते हैं इसको। ये है आपका प्री एग्जाम। ये आपका क्या है, प्री एग्जाम है। ये क्या आपका मेंस एग्जाम है। ये क्या आपका मेंस एग्जाम है। तो ये आपकी 3 स्टेज है, ए बी सी। क्लियर है जी, ए बी सी 3 स्टेज आपकी। अब जो आपकी ये पहली स्टेज है, ये 200 नंबर की है। जो ये है आपकी, ये 600 नंबर की है। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, पर्सनालिटी टेस्ट है, वाइवा है, इंटरव्यू है। ये आपका कितने का, 75 नंबर का है। ठीक है, जो ये पहली स्टेज है, जो ये पहली स्टेज है प्री एग्जाम, ये नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। ये ज्यादा है या कम है, ये फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन किससे होगा, जो आपकी बी स्टेज है और जो आपकी सी स्टेज है, इससे क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरिट इससे बनेगी, मेरिट इससे बनेगी। 600
प्लस में 75, 675 में से आपके कितने नंबर आएंगे? जब सिलेक्शन वाली लिस्ट आएगी वो इसमें से देखा जाएगा 675 में से आपके कितने नंबर है और सिलेक्टेड बच्चे के कितने नंबर है। और मुझे पूरी उम्मीद ये है, यदि आप ये वीडियो समझ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से, पूरा आपका ध्यान है इसके ऊपर, तो आपका जो नाम आएगा वो सिलेक्टेड वाले बच्चों में आएगा कि 675 में से आपके 500 आए हैं, 550 आए हैं। ठीक है, समझ गए। और ये नंबर अब कैसे काम आएंगे? 200 नंबर जो स्टेज ए है, जो आपकी स्टेज ए है, इसको समझिए। जो आपकी स्टेज ए है, ये क्या है जी? आपका प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम कितने नंबर का? 200 नंबर का। ठीक है, इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं 100 नंबर के। 2 पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये आपका पेपर 1 है, ये आपका पेपर 2 है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये पेपर 1, ये पेपर 2 आपका। ये है आपका जनरल स्टडी। ये है जी आपका क्या है? जनरल स्टडी का पेपर है। ये क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। दोनों ही पेपर 100 नंबर के हैं। ये प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम में 2 पेपर होंगे। प्री एग्जाम के अंदर 2 पेपर हैं। ठीक है, ये आपका जनरल स्टडी का पेपर है, ये आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। दोनों ही 100 नंबर के टेस्ट हैं। जो ये पेपर आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको केवल 33% नंबर लेना अनिवार्य है। यदि आपके 33 नंबर आ गए तो यहां पे इसका रोल खत्म हो जाएगा। इसका रोल इतना है कि इसमें आपको 33% नंबर लेने जरूरी है। यदि यहां पे आपके 20 नंबर आए 100 में से, तो आपका खेल खत्म है। तो आपका खेल खत्म है। यहां पे इतने नंबर लेने जरूरी है, बस 33 नंबर लेने जरूरी है। आपको 35 भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने 35 ले लिए तो भी इनकी वैल्यू उतनी है, यदि आपने 50 ले लिए तो भी आपकी इसकी वैल्यू उतनी है। इसके क्या है, 33 नंबर लेने से आप अगले प्रोसेस में जाओगे, बस आप वैलिड हो अगले प्रोसेस में जाने के लिए। लेकिन अगले प्रोसेस में सीमित लोगों को लिया जाता है। वो सीमित लोग इससे निकाले जाएंगे जो आपका जनरल स्टडी का पेपर है। इसमें यदि आपके 90 नंबर आ गए, एक बच्चे के आपके 80 आ गए, तो भाई यहां से इस 90 वाले बच्चे को क्या किया जाएगा? उठाया जाएगा। यहां पे क्या मतलब हो गया? यहां पे तो सभी 33 वाले सही है। यहां पे भाई आपको अच्छे स्कोर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अब क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। मेरिट कहां से बनेगी? आपका जो प्री एग्जाम का जनरल स्टडी का पेपर है 100 नंबर का, उससे आपकी मेरिट बनेगी। यहां पे आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा दूसरे बच्चों को कंपीट करने के लिए। यहां पे जितने अच्छा आपका स्कोर रहेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस है आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे। समझ रहे हो प्री एग्जाम में क्या है? इसके नंबर तो आपको आगे ले जाने के लिए देखे जाएंगे, भाई आपके नंबर कम है या ज्यादा है। लेकिन जो आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें बस 33 नंबर ले लेना, आप आगे जाओगे और इसकी मेरिट देखी जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम से पहले एक चीज देखिए, यहां पर आपकी ये जो प्री एग्जाम है, ये ऑप्शन टाइप टेस्ट होगा आपका। एमसीक्यू आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू 2-2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इस पेपर के लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इस पेपर के लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है जी? नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आपने एक उत्तर गलत दे दिया तो आपके 0.25 मार्क्स है वो कट कर दिए जाएंगे। 0.25 मार्क्स है वो आपके कट कर दिए जाएंगे, सही में से भी, सही स्कोर में से। ठीक है, और इसमें क्या होता है जी?
OMR में 5 गोले दिए जाते हैं, OMR में 5 गोले दिए जाते हैं, ABCD, इसको आप हैश बोल सकते हैं, कोई भी एक नाम इसको दिया जाएगा। ये तो 4 ऑप्शन तो है आपके, इन चारों में से एक तो सही है, ठीक है। ये ऑप्शन वो है, यदि आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन भरना जरूरी है, ये 5वां ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन भरना जरूरी है। यदि आप खाली छोड़ देते हो 5 के 5 गोले तो भी आपके 0.25 मार्क्स है वो कम कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। क्लियर है जी। यदि आपने जैसे ए सही था, आपने इस गोले को भी भर दिया, फिर आपने देखा कि नहीं मैं तो बी भरूंगा या सी भरूंगा, आपने इसको भी भर दिया, इस तरीके से काम कर दिया, आपने 2 गोले भर दिए, तो भी आपका ये क्वेश्चन गलत है और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन नंबर है वो काट लिए जाएंगे 0.25 मार्क्स, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हाँ, और जो आपका ये प्री एग्जाम होगा, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों भाषाओं में रहेगा, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपका, MCQ टाइप, ठीक है जी। चलते हैं जी आगे। अब मेन एग्जाम में, अब वहां पे लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे HCS के इस नोटिफिकेशन के लिए, एग्जाम के लिए, और हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो 33 नंबर भी ले आएंगे और यहाँ पे अच्छा स्कोर लेके आएंगे। क्या सभी को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है जी। जितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, जितनी पोस्ट है, पोस्ट गुणा में 12, इतने लोगों को मेन एग्जाम में बैठाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, उस कैटेगरी का 12 गुना लोगों को मेन एग्जाम में बैठने का मौका है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे जो आपका जनरल स्टडी का पेपर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से 100 में से आप कितने नंबर लेके आते हो वो देखा जाएगा, ठीक है। अब आ गए आप मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम कितने का है जी? 600 नंबर का है जी। कितने का है जी? 600 नंबर का। और ये स्टेज कौन सी है? बी स्टेज है। प्री एग्जाम वाला प्रोसेस क्या था? ए स्टेज थी। अब आप बी स्टेज में आ गई हैं। बी स्टेज में, इस बी स्टेज के 4 सेक्शन है जी, 4 पेपर हैं, या बोल सकते हैं 4 पेपर हैं जी, ठीक है। क्या है जी? 4 पेपर हैं आपके। क्या क्या रहेगा इसमें? एक हिंदी का पेपर रहेगा आपका, एक आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। एक आपका जनरल स्टडी का पेपर रहेगा, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पेपर रहेगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा एक, एक उसका पेपर रहेगा। ये चारों मिला के कितने के हैं? 600 के हैं। इनमें से ये चीज आपकी 200-200 नंबर की है, ये चीज आपकी 200-200 नंबर की है, ये चीज आपकी 100-100 नंबर की है, ठीक है जी, 100-100 नंबर की है, ठीक है जी। ये चीज जनरल स्टडी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कहा जो है ये 200-200 नंबर का है, और ये आपका हिंदी और इंग्लिश है, ये आपका कितने का है जी? 100-100 नंबर का है। इसमें आपको पर पेपर कितना टाइम दिया जाएगा जी? 3 आवर का, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसमें आपको, ठीक है। 3 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो आपका अगला प्रोसेस होगा, यानी कि जो आपकी सी स्टेज आएगी, क्या आएगी जी? सी स्टेज आएगी। उसमें ऐसा तो है नहीं जितने बच्चे यहाँ पे पास हो जाएंगे सभी को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे पास हो जाएंगे ऐसा नहीं है। वैकेंसी का 3 गुना लोगों को, जो सी स्टेज आपकी HCS की, और सी स्टेज कौन सी है? इंटरव्यू है, वाइवा है, इनके लिए वैकेंसी का 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, 3 गुना। तो यहाँ पे जिसका अच्छा स्कोर होगा उसको बहुत ज्यादा चांसेस है अगले सेक्शन में जाने के लिए, सी स्टेज में जाने के लिए। अब यहां पर दोस्तों
इसमें आपको 33% नंबर लेना जरूरी है, इसमें भी आपको 33% नंबर लेना जरूरी है, इसमें भी आपको 33% नंबर लेना जरूरी है, इसमें भी आपको 33% नंबर लेना जरूरी है। यानी कि सभी की कंडीशन ये है, अलग अलग से आप 33% तो हर पेपर में लेओगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जनरल स्टडी में भी, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी। 33% तो आपको हिंदी में भी लेना जरूरी है अलग से, 33% आपको अलग से इंग्लिश में भी लेना जरूरी है। ठीक है, समझ गए? 33% लेना जरूरी है। इन चारों के मिला के, इन चारों के मिला के, इन चारों के मिला के 45% नंबर होना जरूरी है। इन चारों के मिला के 45% नंबर होना जरूरी है, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो ही आप अगले सी स्टेज में जाओगे। यदि आपके तीनों चारों सेक्शनों के मिला के 44% बन गए तो आप आगे नहीं जा पाओगे, यहां पे आप बाहर कर दिए जाओगे, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है जी? तो ये चीज आप लोग समझ गए। इसके बाद में आएगी आपकी सी स्टेज। क्या आएगी जी? सी स्टेज। सी स्टेज क्या है जी? इंटरव्यू है या पर्सनालिटी टेस्ट है या वाइवा है। ठीक है, ये चीज है आपकी सी स्टेज। इसमें क्या मामला रहेगा जी? जितनी वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कितने नंबर का है जी? ये सी स्टेज कितने नंबर की है जी? 75 मार्क्स की है। कितने की जी? 75 नंबर की है जी। ठीक है, इंटरव्यू कितने का जी? 75 नंबर का है। ठीक है, समझ गए? 75 नंबर का इंटरव्यू है। कुछ बच्चों का डाउट ये आते हैं कि क्या इसमें इंटरव्यू में जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो क्या उससे सवाल पूछाते हैं? ऐसा नहीं है जी। इंटरव्यू का मतलब इसका मैंने पढ़ा है, सिर्फ इतना होता है कि आप आसपास की गतिविधियों पर कितना ध्यान रखते हैं, आपके देश प्रदेश में क्या घटना घट रही है, क्या नई रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट आजकल क्या कर रहे हैं, राजनीति में आजकल क्या चीजें चल रही है। इस तरीके की चीजें आपसे इंटरव्यू पूछ जाती है। ये नहीं कि आपने जो पेपर दिए हैं आपसे इंग्लिश के सवाल पूछ जाएंगे, आपसे हिंदी के सवाल पूछ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके आसपास जो चीजें घटित हो रही है उनके बारे में आपकी जानने की कोशिश करी जाती है। आप किस तरीके के डिसीजन लेते हो, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो देखी जाती है। ठीक है, ये चीजें आपसे वहां पे पूछी जाती है। ठीक है, आपकी भाई सोशल लाइफ कैसी है, आप क्या सोचते हैं सोशल लाइफ, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इस तरीके की चीजें वहां पे रहती है। ठीक है जी, तो जो पहला आपका प्री एग्जाम हुआ वो सिर्फ आपको आगे के प्रोसेस में ले जाने के लिए जरूरी था। फाइनल सिलेक्शन में कौन काम आएगा जी? आपका जो आपकी बी स्टेज है और सी स्टेज है, यानी कि जो मेन एग्जाम है और आपका इंटरव्यू है। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? इनसे आएगा, फाइनल रिजल्ट इनसे आएगा। ठीक है, ये 600 नंबर का है, ये आपका 75 नंबर का है, 675 नंबर हो गई। इस 675 में से आपके नंबर कितने आते हैं, फाइनल सिलेक्शन यहां से निकलेगा। फाइनल सिलेक्शन में यही चीज बताई जाएगी। भाई 675 में से आपके 600 आए हैं, आपको 500 आए हैं, आपको 400 आए हैं। ठीक है, समझ गए जी? और ये तो होगा सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें 95 वैकेंसी आई हुई है, आपको पता ही होगा। 95 पोस्ट आपकी अभी निकली हुई है, 95 पोस्ट। ठीक है, 95 पोस्ट। इसमें एक चीज रहती है जी, जो डीएसपी की वैकेंसी है ना, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की वैकेंसी है, उसके लिए इन्होंने फिजिकल मांग रखा है। उसके लिए एज भी अलग थी सभी पोस्टों से, और इसमें आपका फिजिकल भी मांग रखा है, फिजिकल भी मांग रखा है। ठीक है ना, फिजिकल भी आपका मांग रखा है। तो आपको फिजिकल, यदि आप इस पोस्ट के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिकल देखा जाएगा। और
जब आप फॉर्म भरोगे तो ये 12 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है ना, आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। क्या है? प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी कि मैं, मेरी पहली चॉइस डीएसपी की है, मेरी दूसरी चॉइस ए क्लास तहसीलदार की है, मेरी तीसरी चॉइस एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की है, चौथी चॉइस मेरी वो है, मेरी पांचवी चॉइस वो है। ये आपको दिखानी पड़ेगी जब आप प्रेफरेंस डालोगे। ठीक है। और एक बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे, जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, वो फॉर्म भरते समय या आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बाद में चेंज नहीं कर सकते एक बार भरने के बाद में। ठीक है। ना ही इस प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते। ठीक है। ना ही इस प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते। तो अब हम फटाफट से इसमें देख लेते हैं मामला पूरा का पूरा क्या है। 9 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 16 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 12 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 12 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 12 मार्च तक। और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। लास्ट डेट 12 मार्च रात के 11:55 तक। कोई समस्या है, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। 95 इसके अंदर पोस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की कितनी वैकेंसी है, डीएसपी की कितनी वैकेंसी है, ईटीओ की कितनी वैकेंसी है, डीएफएससी की कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग से मेंशन कर रखा है। ठीक है। टोटल आपकी 95 पोस्ट है, 95 पोस्ट है। यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट फॉर्म दी थी पोस्ट, उनके फुल फॉर्म बता रखी है, किस पोस्ट का क्या नाम है पूरा। एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो वैकेंसी है वो ग्रुप ए की है, जो बाकी पोस्ट की एलाइड सर्विसेज वो ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक है। प्री एग्जाम की इन्होंने संभावित डेट बता दी है, मई 2023 में प्री एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। जो मेंस एग्जाम है वो जुलाई अगस्त 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। आगे का प्रोसेस आपको बाद में बताया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय सॉरी एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम सेंटर बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि 3 स्टेज है। पहला प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड 100 नंबर के होंगे। ठीक है। और पेपर आपका 2 पर पेपर, पेपर 1 भी 2 घंटे का, पेपर 2 भी 2 घंटे का, जनरल स्टडी भी 2 घंटे का, और आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी वो भी 2 घंटे का। पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू टाइप रहेंगे। ठीक है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो पेपर 2 है उसमें 33% नंबर लेना अनिवार्य, यही बात मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं जी। आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, बीसीए का, बीसीबी का, ईडब्ल्यूएस का, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका हरियाणा वाला स्टेट का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आप, 6 लाख से कम वाला। जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसके 4 पेपर हैं 600 नंबर के। मैंने आपको बताया, इंग्लिश 100 नंबर की, हिंदी 100 नंबर की, जनरल स्टडी 200 नंबर की, ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 नंबर का। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपकी। ठीक है, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ये। ठीक है, 29 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो आपके मेंस एग्जाम के पेपर हैं 4 पेपर, पर पेपर 3-3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है। जब तक आप 45% नंबर लेके नहीं आते, मैंने आपको बताया था, तब तक आप इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। टोटल मिला के 45% नंबर लेना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन बेस, आपने आर्ट से कर रखी है, आपने साइंस से कर रखी है, आपने कॉमर्स से कर रखी है, आपने टेक्निकल डिग्री कर रखी है, ये आपका बता दिया 75 नंबर का है। ठीक है। जनरल इन टेस्ट के ऊपर है, पब्लिक सर्विस के ऊपर है, मेंटल कैलिबर जानने के लिए, सोशल ट्रेड्स है, सामाजिक घटनाएं हैं आपकी, वो इन चीजों को जानने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। 675 में से मेरिट बनेगी, मैंने आपको बता ही दिया।
इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज मैंने बता दी 18 से 42 साल। 1/1/2023 को काउंट करी जाएगी। जो डीएसपी की पोस्ट है उसमें 18 से 27 साल, एज में छूट 5-5 साल की है। ये रही डीएसपी के लिए फिजिकल। मेल, मेल के लिए 5 फुट 7 इंच की हाइट मांग रखी है। 33 इंच आपकी चेस्ट मांग रखी है। चेस्ट विद एक्सपेंशन 34.5 इंच मांग रखी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और फीमेल में 5 फुट 2 इंच, या आप सेंटीमीटर में देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। चेस्ट की लड़की को कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और इतना फुलाव 3.81 सेंटीमीटर, इतना फुलाव जरूरी है। आपकी यदि यहाँ पे चेस्ट 34 होती, नॉर्मल चेस्ट 34 होती, तो भी आपको इससे अलग कितनी 3.81 सेंटीमीटर फुलाव तो जरूरी है ही है। ठीक है, आपको फुलानी पड़ती छाती अपनी चेस्ट लड़कों के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दे भाई, 2022-23 शोइंग और लेस देन 6 लाख। बैचलर डिग्री, चाहे आर्ट से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, ठीक है, चाहे इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, 28 फरवरी 2023। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी डाउट रहती है, एक चीज, 28 फरवरी ही लास्ट डेट है क्या? 28 फरवरी थी क्या लास्ट डेट? एक मिनट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है जी? 12 मार्च है, और इन्होंने वहां पे 28 फरवरी लिखा है। यहाँ पे इन्होंने 28 फरवरी क्लोजिंग डेट बता रखी है, शायद हो सकता है गलत प्रिंट हो रखा हो। ठीक है, या हो सकता है भाई ऊपर गलत प्रिंट हो रखा हो। इस बात का ध्यान रखें आप, थोड़ा सा समझ जाना इस चीज को, मैटर को, मामले को। ठीक है, फीस देखिए जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, 1000 रुपए फीस है। ठीक है, बाहर के अदर स्टेट के हैं उनकी 1000 रुपए फीस है। हरियाणा की फीमेल है जनरल कैटेगरी की, 250 रुपए फीस है। ठीक है, मेल फीमेल है एससी बीसी के, ईएसएम के, ईडब्ल्यूएस के, 250 रुपए फीस है हरियाणा के कैंडिडेट की। और फिजिकल हैंडीकैप है हरियाणा के 40% ज्यादा, उनकी कोई फीस नहीं है। फीस भी आपको ऑनलाइन तरीके से जमा करवानी है। हाँ, ये देखिए, एससीबीसी का जो कागज है पेरेंटल साइड का होना चाहिए। हस्बैंड का साइड का है, हस्बैंड की साइड का, हस्बैंड नेम लिखवा रखा है, बोथ नेम है हस्बैंड का, फादर का, तो वो नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये मामला है भाई, सारा का सारा। कोई समस्या है? अब आप बताओ मुझे, कोई समस्या है तो। नॉलेज टीवी देता हूँ यूट्यूब चैनल पर हर भर्ती की कोशिश की जाती है कि बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप, एक एक जानकारी आपको दी जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और करण सर से बात करना चाहते हैं, एचसीएस से जुड़ी कोई भी बात करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, 88 130 24 464, ये करण सर का नंबर है, जो यूपीएससी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, एचसीएस भी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं 2-3 बार मेंस एग्जाम में बैठ चुके हैं, और परी में तो 3-4 बार बैठ चुके हैं। ठीक है, तो आप बात करना चाहें तो करण सर से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, और यदि बैच के रिगार्डिंग कोई बात करना चाहते हैं तो आप करण सर से ही डिस्कस कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग भी। ठीक है,
किस किस को क्या क्या चीजें समझ में आई है बताओ मुझे एक बार फटाफट से, सभी साथी को बताओ फटाफट से किस किस को क्या क्या चीजें समझ में आई है, कोई डाउट तो नहीं रहा? कोई डाउट है तो मेरा नंबर बता देता हूं मैं आपको, 70 15 24 34 91, ये मेरा नंबर है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, पूछ लेना भाई। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।